तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ सन्नी मोखरिया और अलजेब्रा सीरीज़ हमारी चली हुई भाई यूट्यूब पे। उसकी क्लास नंबर 5। कौन सी क्लास भाई? 5 नंबर क्लास सॉरी 4 नंबर क्लास है। आज नया कॉन्सेप्ट करेंगे कुछ अच्छा सा। अब फार्मूले जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है उसमें नया कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फार्मूले को। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ये होता है भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और जो माइनस वाले में होता है ए माइनस बी वाले में क्या होता है? यहाँ पे ए माइनस बी। ठीक है, ठीक है, देख लेते फार्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पर माइनस हो जाता है, प्लस 3ab इंटू ए माइनस में बी। अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा? सॉरी भाई, माइनस वाले में यहीं पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करता क्या हो? 3a² भी और माइनस माइनस प्लस 3ab²। ठीक है, तो ए क्यूब ए माइनस बी क्यूब का फार्मूला ये होता है, ए प्लस बी क्यूब का फार्मूला ये होता है। ठीक है, तो आज इस पर बहुत ही अच्छे सम करेंगे। देख, सबसे पहला सम हुई 24 √3 24 √3x की क्यूब 3x की क्यूब और प्लस 2y √2 2√2y उसके होल क्यूब इज इक्वल टू, ये इक्वल दे रखा है भाई 2√3x प्लस √2y के। ठीक है, इंटू ax² प्लस bxy इंटू में है ax² प्लस bxy प्लस cy²। ठीक है, ये ठीक है, ये स्टेटमेंट है। देखो इसके जो ऑप्शन है वो क्या क्या है? 10 14 6 8। 10 बी ऑप्शन है 14, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 8। ठीक है, 10 14 6 8। ठीक है, देखो आपको इस फार्मूले का पता, देखो एग्जाम में आपको क्या करना है। एग्जाम में आपको पहले फार्मूला ये पूरा नहीं ओपन करना, नहीं डायरेक्ट a² प्लस bx प्लस cy पे जाना। ठीक है, तो a क्या आएगा? यहाँ से a आएगा, यहाँ से a क्या है? यहाँ पर a क्या है? ये क्यूब नहीं है भाई यहाँ पर। ठीक है, हाँ ये क्यूब नहीं आएगा। a क्या है यहाँ पर? a है 2√3x। क्या है? 2√3x। इसका स्क्वायर करना है a का, तो क्या आएगा? 2√3, ठीक है, x का होल स्क्वायर करना है। b निकालेंगे तो क्या आएगा? b क्या होता है? ए बी। ठीक है, ए एक्स वाई की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2√3 इंटू √2। बी क्या आया? 2√3 इंटू √2। ठीक है, देखो जो ये फार्मूला है, ये क्या फार्मूला है? क्या फार्मूला है भाई? ये फार्मूला है a प्लस बी इंटू a² प्लस b² माइनस का ए बी। लेकिन यहाँ पर जो बी एक्स वाई दे रखा हमको वो क्या देख रहा है? प्लस का, लेकिन फार्मूले में क्या है? माइनस का, तो माइनस का। ठीक है, अब सी की बात करें तो सी क्या है यहाँ पर? √2y। वाई वाला ना, वाई वाला वेरिएबल लेना। ये क्या आएगा? 2। सी क्या है? 2। ठीक है, तो बताना है √2a प्लस √6b माइनस सी बताना। ठीक है, देखो अगर मैं ए क्या आया हमारा? ये 4 3 12, 12 दूनी 24। ठीक है, प्लस √6b, √6 की वैल्यू कितनी है? माइनस √6 इंटू माइनस का √6। ठीक है,
और ये क्या है माइनस का सी। माइनस का सी कहाँ पर है भाई, सी 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 की वैल्यू क्या थी 2, तो ये यहाँ क्या आ गई 2। ठीक है, अब देखो अगर मैं 6 और 6 की मल्टीप्लाई करता हूँ, सॉरी 2√6 है भाई भाई, ठीक है, क्या है 2√6, ठीक है। 24 यहाँ से क्या है 24 माइनस √6 कितना होगा 6 6 दूनी 12 माइनस का 12 और ये माइनस का 2, तो आंसर कितना है हमारा 10। कितना है 10। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे लगता है कि आपको समझ जा दिया होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन करने। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट जो सम है ना वो है इफ ठीक है इक्वल टू 5 x माइनस √5y माइनस √5y, ठीक है, इनटू में ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, ये है भाई। ठीक है, और बताना क्या हमने फाइंड जो करना है वो करना है a प्लस सी माइनस √2 10, a प्लस सी माइनस √10 ये फाइंड आउट करना। ठीक है, ऑप्शन है भाई इसका 10 5 सॉरी 10 5 5√2 10 5, नंबर 1 10, नंबर 2 5 और नंबर 3 5√2 और नंबर 4 2√5 2√5। ठीक, देखो मेरे को बता कि ये किसका फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का किसका फार्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा ए माइनस बी क्या आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, जो सी स्क्वेयर है ये बी तो है, ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस में ए बी क्या आएगा एक्स वाई। ठीक है, तो जो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, ए हमारे पास क्या है ये, ए हमारे पास क्या है ये। ठीक है, ए की वैल्यू ए का स्क्वायर करना हमने 5 25 दूनी 50, इसका अगर हम स्क्वायर करें तो कितना है 50। बी कितना है देखो भाई एक्स इंटू वाई क्या है एक्स इंटू वाई, इसका और इस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5 √2 इंटू √5, तो कितना आएगी 10√5, कितना है 10√5। बी की वैल्यू कितनी आएगी 10√5। बी कितना है ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी है भाई, यहाँ पे क्या है ए प्लस सी। ठीक है, ए प्लस सी, सी की वैल्यू क्या आएगी, इसका स्क्वायर करना तो कितनी आएगी 5 प्लस का 5। ठीक है, अब देखो बी है एक्स वाई करना है, ए इंटू बी करना है, तो कितना आया था हमारा 10√5, कितना था 10√5 माइनस का निशान 10√5 या 5√10 5√10 5√10 आई ना भाई, इस केस की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू √2 5 इंटू √10 और इंटू में 1√10 ये है ही, ये बताना था। 50 और 5 55 माइनस 10√10 10 होगा माइनस का इंटू 5 50, तो आंसर कितना हमारा 5, कितना है 5, आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, देखो एक बार फिर से आपको थोड़ा करवा देते हैं। देखो ए क्यूब दिख रहा है आपको बी क्यूब, इसका जो फार्मूला हमने रीड किया था ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस का ए बी माइनस का ए बी। ठीक, ये तो क्या था, तो वही फार्मूला ए माइनस बी ये है और ये बाकी का जो सिस्टम हो ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरह चलते हैं भाई।
अगर 40 रूट 5 की क्यूब और 5x की क्यूब माइनस 3 रूट 3 वाई क्यूब बराबर है 25 रूट 5 2 रूट 5 एक्स माइनस रूट 3 वाई माइनस रूट 3 वाई इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई बी प्लस सी वाई स्क्वायर सी वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये है भाई ये क्वेश्चन। और बताना है हमको, फाइंड आउट करना है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए। ठीक है, ये बताना है। देखो ऑप्शन है इसके 7, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 11। ठीक है, ये ऑप्शन देखिए मेरे को ये बात समझ में आ रही है। ये क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्या, तो ए जो है यहाँ हमारा क्या है यहाँ पर 2 रूट 5। तो ए की वैल्यू है जो उसका स्क्वायर करना है हमें 2 रूट 5 का, तो 2 रूट 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 पंजा 20, 4 पंजा 20। ठीक है, तो बी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी आ गई 20, ए की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब आती बी की बारी, पहले सी निकाल लेते। सी कितना है, इसका स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर सॉरी रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 3 का स्क्वायर 3। अब बारी आती है ए की और बी की। बी कितना है देखो x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई 2 रूट 5 2 रूट 5 माइनस रूट 3 की जब होगी तो कितना आएगा मल्टीप्लाई 2 रूट 15, 2 रूट 15। ठीक है, दो रूट 15 आ गया। ठीक है, अब इसमें रखेंगे 20 स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 15 चौका 60 प्लस सी स्क्वायर सी 9, सी का 3 है ना तो सी की माइनस का ए कितना है 20, इसका है अंडर रूट 69 माइनस 20 इज इक्वल टू 49 अंडर रूट तो किसका 7, कितना है 7, अंडर रूट हटाएंगे तो कितना आ जाए 7, तो उत्तर क्या है 7, आंसर क्या है 7। ठीक है, ओके। देखो भाई अगर आप पहली क्लास से नहीं देखोगे ना, पहली क्लास से, तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जब तक पहली क्लास नहीं आपकी हो जाएगी कंप्लीट तो आपको यहाँ पर आना नहीं है। अभी ये 4th क्लास है अलजेब्रा की, तो कोई फ़ायदा नहीं है लगाने का। तो पहली क्लास से लगो। जब तक पहली क्लास क्लियर ना हो तो दूसरी क्लास पे मत आओ। मतलब जब क्लास क्लियर होती जाए तो आगे बढ़ने का फ़ायदा, नहीं तो नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है 5 रूट 5 एक्स क्यूब माइनस 81 रूट 3 वाई क्यूब डिवाइडेड बाई रूट 5 एक्स माइनस 3 रूट 3 वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर और प्लस सी एक्स वाई। ठीक है, और फाइंड आउट करना है भाई हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं ये नहीं, 6a प्लस बी माइनस रूट 15c माइनस रूट 15c, ये फाउंड आउट करना है। ठीक है, देखो उसका ऑप्शन है भाई, ऑप्शन है 11 12 13
17, ठीक है। तो देखते हैं 11, 12, 13, 17, इसको वहाँ पर लिख लेते हैं। अगर कोई निकालना चाहे तो निकाल भी सकता है। 11, 12, 13 और 17 ये ऑप्शन है भाई इसके, ठीक है। देखो मेरे को बता भी, देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू डिवाइडेड बाई ए माइनस बी करता हूँ तो क्या आता है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का ए बी। ये फार्मूला करवा था कल वाली क्लास में करवा था ये, ठीक है। वही तो ए क्यूब, ये परली साइड जाएगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला बना, ठीक है। तो ये आपको दिखा, देखो ये क्या है ए स्क्वायर, ये क्या है बी स्क्वायर, ये क्या है ए बी, ठीक है। अब देखते हैं, कंपेयर करते हैं, ए की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, ए क्या है, देखो ए है यहाँ पर √5, ये तब परली साइड जाएगा, ये इसके बाई में परली साइड जाएगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला बन जाएगा, ये इसकी जगह इनटू में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब ये डिवाइड में है। तो ए है यहाँ पर √5, तो इसका स्क्वायर करें तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5। अब चलते हैं बी की तरफ, वाई स्क्वायर है तो वाई वाले वेरिएबल को पकड़ेंगे, ये 3√3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 27, कितना आएगा 27, ठीक है। सी सी एक्स वाई क्या है, सी एक्स वाई, देखो सी एक्स वाई, ठीक है, सी एक्स वाई है, एक्स वाई बनाना है हमको, ठीक है। देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, √5 इंटू 3 इंटू कितना आएगा 3√15, कितना है 3√15, तो सी की वैल्यू कितनी है 3√15, ठीक है। अब इसमें रखना हमको, देखो 6 इंटू 5 ए की जगह 5 रख देते हैं, प्लस बी कितना था हमारा 27, बी की 27, ठीक है, और माइनस √15 इंटू 3√15, ठीक है, 6 5 जा 30 प्लस 27 माइनस 15 की 15 थी 45, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा हमारा 57 माइनस 45 12, तो हमारा आंसर कितना है 12, ओके, कितना 12, ठीक है। तब तक मैं ये रकम समझाऊँ ना, आप निकाल के देखे आ रहा, ठीक है, ऑप्शन के ठीक से, अगर आपसे निकलता ठीक है, नहीं तो फिर सिखाते हैं। तो वही अच्छी वीडियो लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, वरना आपको नुकसान हो सकता है, आपका फोन फूट सकता है। देखो भाई इतनी मेहनत लग रही है, सब्सक्राइब तो बनता ना एक, हाँ, इससे अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 56√7 x³ माइनस 2√2 y³ डिवाइडेड बाई 2√7x माइनस 2√y, ये बराबर है ax² प्लस by² माइनस cyx, ठीक है, इसके बराबर दे रखा है। देखो जो बताना हो, क्या बताना भाई, a प्लस बी माइनस 14c, a प्लस बी माइनस √14c, ये बताना। ऑप्शन है, ऑप्शन क्या क्या है भाई, 55, 58, 62, 63, ठीक है, ये ऑप्शन है। देखिए अगर मैं देखो
ए की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से, तो ए क्या आएगा हमारे पास डायरेक्ट करते हुए अब, ठीक है। ए क्या, ए की जो वैल्यू वो क्या आएगी, एक यहाँ पर क्या, ये क्या बना ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्या यहाँ पर 2√7, 2√7 का अगर कहेंगे 7 चौक 28, ए की वैल्यू आ गई 28। बी है, बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, बी वाई स्क्वायर, बी क्या 2√2, तो बी की वैल्यू आ गई 2। सी की वैल्यू देखो, अब थोड़ा आपको देखो यहाँ पर एक माइनस का है, तभी तो माइनस सी एक्स वाई है। देखो ये फार्मूला करवा था हमने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या था, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का प्लस का ए बी, ये था, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पर दे रखा माइनस, तो ए और बी में से कोई तो माइनस कर रहा होगा, कोई तो माइनस कर रहा होगा, ठीक है। तो माइनस सी, माइनस जो सी का स्क्वायर है, माइनस सी निकलेगा यहाँ से, तो कितना आएगा, इसको इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2√7 इंटू √2 तो कितना आया 2√14 किस चीज़ का आया, माइनस का, किसका आया, माइनस का आया भाई, ठीक है। अब देखो माइनस का 2√14, अब इसमें रखना है, किसमें रखना है, इसमें रखना है, ऑप्शन इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब रखना है इसमें, तो ए की जगह रखेंगे हम 28, क्या रखेंगे 28, ए की जगह रखा हमने 28, बी की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 2 + 2, माइनस सी की वैल्यू क्या है -2√14 के माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है भाई, 2√14 इंटू 4√14 पहले से ही 28 और 2 30 प्लस √14 इंटू 2 28, तो आंसर कितना है 58, कितना आंसर है 58। दैट्स क्लियर, इससे आसान तरीका नहीं है भाई। आपको क्या करना, देखो अब मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन करवा दिया, आपको डायरेक्ट पहुंचना है मेथड, क्या डायरेक्ट, ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ये पूछा है, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट लिखना है, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है डायरेक्ट, यहाँ का 7 चौक 28, बी की वैल्यू आएगी यहाँ से 2, माइनस सी वाई है तो माइनस इंटू सी का 2√14 ये क्या हो जाएगा प्लस का एक और इंटू 14 है, तो डायरेक्ट आपको लिखना 48, ठीक है, बस एक ही लाइन का सम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए 8x की क्यूब, एक मिनट रुकिए भाई, 1 मिनट, देखिए 8x की क्यूब माइनस 27y की क्यूब इज इक्वल टू ax प्लस by इंटू पूछ रखा है cx स्क्वायर माइनस dy स्क्वायर प्लस 6xy, तो बताना है, फाइंड करना हमको a प्लस b प्लस c माइनस का d, ये बताना, ठीक है। और जो ऑप्शन है भाई इसका, ऑप्शन दे रखे हैं 9, 8, 12, 16, ठीक है, ये ऑप्शन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिखना आपको, ये क्या है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब क्या है यहाँ पर माइनस डी है, क्या है माइनस डी है, और सी स्क्वायर, ठीक है। देखिए तो फार्मूला किसका, ये किस चीज़ का फार्मूला है, ए प्लस बी का फार्मूला है, इसका ए माइनस बी का फार्मूला, इसका ए माइनस बी का फार्मूला, ठीक है। क्या बना फार्मूला ऐसे, ए माइनस बी का फार्मूला बना, देखिए
तो ए की जो वैल्यू यहाँ से कितनी आई, ए की वैल्यू आएगी, ए यहाँ पर है तो ए की वैल्यू आई 2। क्या यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं बना होगा 2x माइनस 3y का होल क्यूब, इस फार्मूला क्या यहाँ से ये नहीं दिखता, ए 2 है और जो बी है यहाँ पर y वाला है जो वो क्या है 3, क्या है 3, लेकिन 3 है जो बी है वो -3 है, क्या है बी है जो वो -3 है। देखिए यहाँ पर जब फॉर्मूला स्टार्टिंग होती है तो ए माइनस बी आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है प्लस और अंदर क्या है माइनस, क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या रहा होगा ए माइनस बी, जो बी है वो माइनस का रहा होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए प्लस बी, तो बी माइनस का रहा होगा तो बी की वैल्यू है जो क्या आएगी -3 सी एक्स का वाले का स्क्वायर करना तो सी की वैल्यू आ जाएगी 4, माइनस डी की वैल्यू आएगी 9, क्या आएगी 3 का स्क्वायर 9, ठीक है यही बताना है। तो इस फॉर्मूले को कर सकते हैं, रख दो ए की जगह 2, बी की जगह -3 और सी की जगह 4, और ये देखो ये भी माइनस क्या होगा प्लस, क्या हो गया प्लस 9 और 4 13 2 15, 15 में से 3 जाएंगे 12, 15 में से 3 जाएंगे 12, तो 12 इसका आंसर है, ठीक है 12 इसका आंसर, ठीक है। देखो आपको जो कन्फ्यूजन हुई होगी वो बी की वैल्यू निकालने में कन्फ्यूजन होगी, देखो होना ही चाहिए भाई ये सिंपल तरीके से। देखो मैं लिख देता हूँ ए माइनस बी, ठीक है इस तरीके से लिख रहा हूँ, वो एक लिख रहा हूँ माइनस का ए प्लस का बी, माइनस का ए प्लस का बी, कोई अंतर है, जब ये माइनस अंदर जाएगी तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। एक बात तो देखो अगर मैं ए माइनस बी ए प्लस बी को मैं ये लिख सकता हूँ ए माइनस इंटू माइनस का बी, ये लिख सकता हूँ। जब ये माइनस इसके ब्रैकेट में जाएगी तो क्या कर देगी प्लस। देखो भाई जब लगातार दो निशान आते या तो बीच में ब्रैकेट आएगी या फिर कोई डिजिट आएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट है बीच में, तो जब ब्रैकेट को खोलते हैं हम तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो इसके ये तो लिख सकते हैं ना ए माइनस माइनस का बी, कोई डिफरेंस, ठीक है। तो इसलिए बी की वैल्यू -2, ठीक है। मुझे पता है मेरे भाई कि देखो अब बी माइनस का ऐसे कैसे पता चला, बी माइनस कैसे पता चला, देखो एक तो ये y वाला क्या है y वाला, y की वेरिएबल किस में है इसमें, तो b माइनस है, ओके। चलो आपको तो कौन सा नंबर सवाल था भैया 85 84, बहुत ही बेहतरीन सवाल आ चुका है भैया, सम नंबर 85। पानी पी लेते हैं एक बार। चलो ये कंसेप्ट के 5 से 6 सवाल करवाएंगे इस कंसेप्ट पे, ठीक। हाँ इसके बाद अगर देख लो भी, इसके बाद अलजेब्रा खत्म होने के बाद फिर चलेगी ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री करवाएंगे, ठीक है। ये लंबा टॉपिक हो जाएगा, लगभग 2 महीने का, अलजेब्रा 1 महीने का, ट्रिग्नोमेट्री 1 महीने, ठीक है। 2+1+1 फिर आपका मेंसुरेशन रहता है वो भी 1 महीने का है, और क्या नंबर सिस्टम रहता है 15 दिन में करवा दिया जाएगा, पर इसका हाफ कर लेते हैं। और क्या रहता है
ट्रिगो हो गया, सिंप्लीफिकेशन करवा देंगे आपकी यूट्यूब पे, और क्या रहते हैं सिंप्लीफिकेशन भी 15 दिन में निपटवा देंगे। तो ये 1 2 4 6 7 लगभग 7 महीने में आपका कंप्लीट एडवांस मैथ हो जाएगा, 7 महीने लगेंगे। ठीक है, तो सम पे चलते हैं कि x की पावर 6 माइनस 12y की पावर 6 ये दे रखा है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र, ठीक है, इंटू एक्स की 4 माइनस बी एक्स की 4 माइनस बी एक्स की 2 वाई की 2 प्लस सी की 4 प्लस सी की 4। ये भी निकालो, ऑप्शन दे देते हैं इसका। ऑप्शन क्या क्या है, माइनस 7 70 80 90 और 85। और फाइंड आउट करना है आपने a प्लस बी माइनस का सी, a प्लस बी माइनस का सी। ठीक है, ये निकालना है। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर पावर 6 है, तो पावर 6 पे जाने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं। एक तो 2 से 3 पे जाऊँ, एक फिर 3 से 2 पे जाऊँ। 3 पे क्यूब से 2 पे जाना आसान ना, सॉरी स्क्वायर से क्यूब पे जाना आसान है, क्योंकि मुझे फिर फार्मूला पता चल जाए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 2 उसकी पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं 8। 512 क्यूब कितना होता है, 8 की पावर 2 और उसकी पावर 3। तो ये फार्मूला नहीं बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी। देखो वही काम यहाँ पे हुआ है, माइनस वाला ए की वैल्यू माइनस में आए, ठीक है, और माइनस बी एक्स माइनस का बी एक्स प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस सी की पावर 4। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू हो क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी 8। 8 था, 8 का स्क्वायर करें कितना 64, सॉरी ए की वैल्यू है जो 64 आई। और जो बी है, फिर बी की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं 8 की और x की गुणा करता हूँ और माइनस बी की वैल्यू आएगी 8, तो b की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं -8। c यहाँ पर क्या है माइनस का c, माइनस का c, तो c की वैल्यू c की पावर 4, तो कितना था c की पावर 4 64, c की पावर 4 64। ठीक है, तो गलत हो गई भैया, नहीं एक मिनट को देखो, ये है ए की वैल्यू कितनी आएगी 8, वो भी किसका माइनस का, किसका माइनस का 8। क्या माइनस, देखो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये क्या है एक्स स्क्वायर उसका क्यूब माइनस 8 वाई क्यूब उस स्क्वायर उसका क्यूब। तो ए जो यहाँ पर क्या है 8 है, ए माइनस बी है ना, तो ए माइनस बी है, क्या है ए माइनस बी है। देखो ए वही मेथड अप्लाई हो, ए यहाँ पर ये फॉर्म है, क्या फॉर्म है ए माइनस इंटू माइनस बी, ये फॉर्म। तो बी की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू क्या है 8 है, किसका माइनस का 8 है, बी ए की वैल्यू क्या माइनस का 8 है, तो ए की वैल्यू क्या है माइनस का 8। तो कितना है 64 8 72 और 8 80 -80। ठीक है, माइनस का 80। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
अब चलते हैं भाई कुछ अजीब सा क्वेश्चन की तरफ। x प्लस वाई का क्यूब प्लस 8 x माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू 3x प्लस ए वाई इंटू है बी एक्स वाई 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। तो बताना है आपने फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। एक तो ये बताना भी आपने, और एक ही में इसी में करवा देते हैं ए प्लस बी माइनस सी, ये दोनों बताने हैं। ठीक है, ऑप्शन अभी नहीं दूंगा इसके, क्योंकि अब बताओ पहले। ठीक है, ऑप्शन मेरे पास है भी नहीं इसके। देखो इतने ट्राई करो, मैं पानी ले लेता हूँ। पानी पीना है जरूरी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। देखो इसको क्या, देखो जो ये है 8, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब लिख सकता हूँ। तो जो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, ये अगर मान लो a है और ये मान लो b है, तो फार्मूला नहीं बनेगा अभी a क्यूब माइनस बी क्यूब का। बना या ना बना। तो सिर्फ अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल लूँ, देखिए अगर मैं सिर्फ यहाँ से a की वैल्यू निकाल लूँ, फॉर्मूला बना। a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, देखो 3x, ये फार्मूला बना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है। ठीक है, 3x प्लस ए वाई। देखो अगर मैं जोड़ता हूँ x प्लस वाई, और यहाँ पर ये क्या बना था 2 इंटू एक्स माइनस वाई, 2x और 1x कितना होगा 3x। दो एक्स प्लस कितना होगा 3x। ठीक है, प्लस में ए वाई देखो यहाँ से क्या आएगा y, यहाँ से क्या आया y, ये रेड मार्कर से दिखा नहीं होगा, यहाँ से क्या आया भाई y, और ये a है ये b होगा, तो 2 इंटू माइनस 2y माइनस का 2y। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई माइनस का 2, a की वैल्यू कितनी आई माइनस का 2। ठीक है, अब क्या करना है, अगर मैं x और y को 1 पुट कर दूं, अब x और y को अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ, सॉरी x की वैल्यू -1 आई ना a की वैल्यू देखो -2y और y में से एक जा तो माइनस का 1 आई। ठीक है, a की वैल्यू तो -1 आ गई, कितनी आ गई -1। ठीक है, अब अगर मैं x और y को, अगर मैं अब x और y इसको एक पुट कर देता हूँ, देखो x और y को एक पुट किया तो 2 1 + 1 1 2 का क्यूब 8, x और यहाँ पर 1 - 1 y पूरी को 0 बना देगा, तो माइनस का प्लस का 0 इज इक्वल टू x को 1 पुट करता हूँ, ये क्या 3 -1, एक की वैल्यू कितनी थी -1 इंटू 1, ए क्या है y क्या पुट किया 1, तो माइनस का 1। ठीक है, तो कितना आएगा 2 इंटू 3, x की जगह 1 रखना है, y की जगह भी 1 रखना है, प्लस b प्लस c ये आएगा हमारे पास,
क्या देखो, मैं जो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ बी प्लस सी, तो बी प्लस सी हमारे पास यही से निकलेगा। यहाँ क्या आ गया 8, 2 4 से कट गया, क्या आ गया 3 प्लस बी प्लस सी। तो b प्लस सी अगर मैं 3 को इस साइड लेके आऊँगा तो क्या b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 में से 3 जाएगी तो कितनी आ जाएगी 1 1। तो बताना क्या है a प्लस बी प्लस सी, a की वैल्यू क्या है -1, a की वैल्यू क्या है -1 प्लस b प्लस सी की वैल्यू क्या है 1 प्लस की वैल्यू क्या है 1, -1 प्लस 1 0, -1 प्लस 1 0। ठीक है, ये तो निकाल लिया। अब निकालना ये, क्या निकालना है ये। ठीक है, अब देखो ठीक है, उफ यार सम ही रेज कर दिया, चलो कोई नहीं। क्या निकालना है अब, ये निकालना। तो जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 8 इंटू एक्स प्लस था x माइनस वाई का होल क्यूब, ये स्टेटमेंट थी। ठीक है, और इसे निकालना है। अब देखो a की तो वैल्यू हमने निकाल ली थी -1 आई है, a की वैल्यू निकाल ली थी -1 आई। अब क्या निकालना है b माइनस सी। b माइनस सी कैसे निकलेगा, b माइनस सी कैसे निकलेगा, x और y, x को अगर मैं 1 पुट कर दूँ, y को कर दूँ -1, x को 1 पुट कर दो, x y को कर दूँ -1, तो b माइनस सी हमारे पास से निकल आएगा। देखो x की जब 1 करता हूँ तो b प्लस का है x और y। ठीक है, ये b क्या होगा माइनस का, ये क्या होगा प्लस का। ठीक है, ये हमारे से निकल जाएगा। ठीक है, इसे निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू टेकनी 1 और y की रखनी है -1। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू जो हमारे पास थी वो क्या थी -1 निकाल दी थी। अब b देखो, x की जगह 1 रखूँगा, 1 माइनस का 1 कितना बना देगा 0, 0 की पावर कितनी 0, x 1 -1 और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, क्या हो जाएगा 2, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8। लेकिन क्या लिख सकते हैं इसको, इस फॉर्मूला x इंटू एक्स माइनस वाई का क्यूब। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना इसको, तो याद रखना है, तभी तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बनेगा। ठीक है, तभी तो 8 हटेगा यहाँ से। अब देखो 2 इंटू एक्स की जगह रखना 1 और माइनस का निशान हो इंटू में माइनस का 1 ही रखना है, माइनस का 1 और 1 क्या बनेगा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ से क्या आई 4, वैल्यू कितनी आई 4। अब आई इज इक्वल टू 3 की जगह x की जगह 1 3, a की वैल्यू कितनी थी -1, a की वैल्यू कितनी थी -1 इनटू में और जो y की वैल्यू -1 -1 प्लस का 1, तो क्या लिख सकते हैं 4। अब 3x के इंटू ये क्या आ जाएगा 3 और प्लस बी एक्स, तो क्या आ जाएगा माइनस का b x1 -1 प्लस c क्या आएगा, c क्या आएगा c आएगा y की जगह 1 रखना, तो c आएगा c। ठीक है, 4 से 4 कट गया। ठीक है, अब अगर मैं 3 माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 के क्योंकि एक तो बचा है अर्ली साइड, देखो ये 4 इसमें आए तो एक तो 4 1 तो 1 इस साइड बचेगा। ठीक है, अब अगर मैं b प्लस सी को परली साइड लेकर जाता हूँ, ठीक है परली तरफ लेकर जाता हूँ और एक को अर्ली साइड लिया हूँ, 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू, ये माइनस का है b है तो परली साइड प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा c। तो जब b माइनस सी की जो वैल्यू आई हमारे पास कितनी आई 2, b माइनस सी की वैल्यू कितनी आई 2। तो इस फार्मूले में रखना है a की वैल्यू कितनी -1 और b माइनस सी की वैल्यू कितनी है 2, तो आंसर कितना आया 1, तो आंसर कितना है 1। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, मेंस के क्वेश्चन अभी। ठीक है, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि 49 नहीं करते। देखो 8 ऐसा ही क्वेश्चन है, 8 इंटू में x माइनस का y x प्लस वाई का होल क्यूब और माइनस का 27 x माइनस वाई x माइनस का होल क्यूब और इज इक्वल टू 5y माइनस का x 5y माइनस का x और ax स्क्वायर प्लस b y स्क्वायर प्लस सी एक्स, ये है। तो बताना है a प्लस बी प्लस सी, क्या बताना है a प्लस बी प्लस सी। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अभी ऑप्शन है इसके, ऑप्शन क्या क्या है, 8 16 24 32। देखो मेरे को ये पता है, अगर देखो a प्लस बी सी निकालना है, अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर हटा देते, क्या बचा ए प्लस सी। ये कब हटेगा, तब इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, x बराबर वाई, एक्स और वाई को क्या पुट कर लूँगा 1, क्या पुट कर लूँगा 1 जब पुट किया, देखो पहले यहाँ पर आओ, ये इसे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, और इसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। ठीक है। तो देखिए इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 2 इंटू में एक्स माइनस का वाई का होल क्यूब और माइनस 3 इंटू एक्स माइनस वाई का प्लस होल क्यूब। ठीक है, देखिए ए प्लस बी, अगर मैं एक्स और वाई को 1 पुट करता हूँ, एक्स और वाई को 1 पुट करता हूँ, एक्स को भी 1 पुट करता हूँ और वाई को भी 1 पुट करता हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा, एक्स को 1 पुट किया हमने तो 2 1 और 1 2 2 जा 4 का क्यूब 64 माइनस 3 इंटू में एक्स माइनस वाई, ये तो क्या होगा 0, एक में से एक जाएगी तो 0, कंप्लीट 0। ठीक है, तो ये क्या होगा कंप्लीट 0, तो माइनस का 0। अब इज इक्वल टू 5y, 5 माइनस का 1 कितना आएगा 4, रखो 1 इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि एक्स वाई जगह 1 रखेंगे तो ए बी सी आ जाएगा। ठीक, 4 से काटेंगे तो 4 कितना आया 16, 4 बार कितना बेटा 16, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आया 16, ए प्लस बी प्लस सी कितना आया 16। ठीक है, बैंकर सवाल है, इससे बैंकर सवाल क्लास में कहीं नहीं मिलेंगे आपको, ये गारंटी पूरी यूट्यूब पे गारंटी है। एक बार वीडियो को लाइक कर दो भाई, जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दो भाई, ठीक है ना। अगर ए प्लस बी माइनस सी निकालना तो अब क्या करेंगे, तो एक चीज़ को माइनस वाई पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे। ठीक है, ए को माइनस वाई को या एक्स को -1 कर देंगे, एक को एक्स कर देंगे। ठीक है, ए को 1 पुट कर देंगे प्लस का, एक को माइनस का 1, एक्स को रखो ये प्लस का 1 या वाई को, एक बात ही। अब बात आती है तेरे दोस्त 90 नंबर। क्या कहता है कि x प्लस वाई, ये तो हो गया, चलो नए तो वहाँ चलते हैं अभी। हाँ, एक्स ए क्यूब माइनस वाई बी क्यूब बाई में जेड ए माइनस टी बी
बराबर है 0.36 ए स्क्वायर प्लस 0.30 ए बी प्लस 0.25 बी का स्क्वायर। देखो यही दिख नहीं रहा होगा पॉइंट, ये अच्छी तरह से कर देता हूँ पॉइंट को, ये दिखा नहीं था पिछली कक्षा में भाई। ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक है, देखो मैं समझता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए बी। तो ए की जो वैल्यू यहाँ से क्या है 0.6, मतलब x की वैल्यू क्या है 0.6 और p की वैल्यू क्या है 0.5। ठीक है, ये वैल्यू है। तो बताना है हमको यहाँ से क्या बताना अभी, ये बताना x प्लस वाई और z माइनस टी ये बताना। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है जो वो कितना है, x क्यूब है या x की वैल्यू कितनी है 6। एक बार पॉइंट को भूल जाओ, 6 है 0.6 है। और y क्या है, प्लस का y क्या है 5, क्या है 5। कुछ तो गड़बड़ लग रही है यार, चल देखते हैं। z क्या है, z क्या है, z क्या है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये बताना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब z माइनस टी। कहाँ गलती की है रे, स्टेटमेंट में गलती तो नहीं, स्टेटमेंट में तो नहीं गलती कहीं भी। हाँ सर, स्टेटमेंट बताना ही बताना। देखो अगर मैं a का क्यूब करता हूँ तो हमारे पास x आ जाएगा। a क्या हमारे पास 6 का क्यूब कितना होता है, 0 पॉइंट अगर मैं 6 का क्यूब करता हूँ, अगर आपको ऐसे बताएं तो 6 को तोड़ लो 6/10 और इसका क्यूब कर देता हूँ। अब क्यूब किया मैंने, 6 का क्यूब 216 होता है और 10 3 0, तो 3 0 कितना आएगा 0.216। ठीक है, और y का क्यूब करूँगा मैं, जब y का प्लस में बताना y का क्यूब करूँगा तो 125 0.125। ठीक है, और नीचे क्या है z माइनस टी क्या है 0.6 माइनस का 0.5। तो देखिए 0.216 और 1.25 कितना होता है, कितना 0.43 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा 0.1, एक पॉइंट से ये आगे सरक जाएगा 3.3, तो 0.343, सॉरी 43 में 41, 216 और 25 तो 41। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा हमारा, ये पॉइंट है भाई, ये पॉइंट शायद ना भी दिख रहा हो आपको, ये 0 है, ये पॉइंट है, ये 0 है, ये पॉइंट है। ठीक है, और नीचे 0.1 बचेगा। ओके, चलें आगे। देखो एक रूल होता है CND रूल, पढ़ा आपने CND रूल, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ा देंगे CND रूल पे चलते हैं, अब देखते हैं उसके सवाल कहाँ पे हैं। CND रूल मिल नहीं रहे भैया, कहाँ हैं। देखो एक्स क्यूब, हाँ कॉम्पोनेंट और डिविडेंड। देखो a प्लस बी अगर मैं यहाँ पर करता हूँ c/d, तो CND रूल क्या कहता है a प्लस बी, जो रिएक्शन यहाँ होगी वही उस साइड होगी, जो रिएक्शन यहाँ होगी वही उस साइड होगी।
तो सी प्लस डी और सी माइनस का डी, ठीक है, सी माइनस का डी। और जो ए रेसो बी होगा वो होगा एक्स सी प्लस डी और सी माइनस डी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ए सी प्लस डी और सी माइनस डी, ठीक है। अब बात आती है, नोट कर लो, सम पे चलते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3x और 3x स्क्वायर प्लस 1 बराबर है 234/109। तो आपको बताना है भाई एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये बताना, ठीक है। तो यहाँ पर सी&डी रूल लगाएंगे तो क्या होगा, एक बार प्लस करेंगे एक बार नीचे करेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो ये ऊपर जब इसको प्लस करेंगे तो क्या फार्मूला बन जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसमें से ये घटाएंगे तो नीचे फार्मूला बन जाएगा एक्स माइनस 1 का होल क्यूब बराबर। ऐसे ही सिचुएशन यहाँ पे 234 प्लस 109 343 बाई में, और 234 में से 109 जाएगा, कितना बचेगा 125, ठीक है। अगर मैं इसका क्यूब रूट करता हूँ तो हट जाएगा, तो क्या आएगा एक्स प्लस 1, 7 किसका क्यूब रूट है, 7 किसका क्यूब रूट है, 343 किसका क्यूब रूट है 7 का, और 125 5 का। तो एक्स की वैल्यू आपको दिख रही है, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू 6 है, और 6 प्लस 1 7 और 6 माइनस 1 5। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5, तो आंसर कितना है 41, कितना 41। नेक्स्ट नेक्स्ट वाला भी 64 एक्स की क्यूब 64 एक्स की क्यूब प्लस 108 एक्स प्लस 108 एक्स बाई 144 एक्स स्क्वायर प्लस 27 इज इक्वल टू 1467 बाई 734, ठीक है भाई। और आपको बताना है कि 8x माइनस 43, बताना क्या है 8x माइनस 43 उसकी पावर 2, ये फाइंड आउट करना है। बताइए ऑप्शन है इसके, ऑप्शन है जो इसका 100 120 115, नन ऑफ दिस, चलो नन ऑफ दिस लिख लेते हैं 95। देखिए सी&डी रूल लगाएंगे तो ये फार्मूला किसका, ऊपर किसका फार्मूला बन जाएगा भाई 4x माइनस प्लस 4x प्लस 3 का, और नीचे क्या बनेगा 4x माइनस 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू, वहीं ऊपर लगाएं तो क्या हो जाएगा 4 3 7 4 3 9 21 97, और नीचे आएगा 729। तो 4x प्लस 3 और 4x माइनस 3 कितना आया 13/9। फिर से भी लगाएंगे तो क्या आएगा, फिर सी&डी लगाएंगे इस पर तो क्या आएगा, ऑप्शन को मिटा देते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए फिर से लगाएं तो 4x प्लस 3 और 4x माइनस 3 तो क्या आएगा, अगर मैं इसमें से इसे घटाऊँ 4x प्लस 3 और माइनस का 4x प्लस 3, ठीक है, 4x से 4x कट जाएगा और कितना बचेगा 6। सॉरी जोड़ना है तो देखो ये लगाना है a प्लस बी और c माइनस डी, a माइनस बी ये लिखाना, ठीक है। तो a प्लस बी करेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा 8x, और नीचे क्या आ जाएगा 4x प्लस 3 माइनस का 4x माइनस 3 कितना आएगा 6 इज इक्वल टू, ऐसे ही यहाँ पे 13 प्लस 9 कितना होता है 22,
और 13 में से 9 गए कितना होता है, 13 में से 9 गए 4। ठीक है, अब देखो काटो इसे, 2 3 से कट रहा है और 2 4 से कट रहा है। ठीक है, तो 4x/3 इज इक्वल टू 22/4, 22/4। आगे चलते हैं, इसे रफ करते हैं, साथ साथ उतार ले बराबर। ठीक है, फिर रफ भी करना पड़ता है। 4x ये उस साइड जाएगा। ठीक है, और ये जो ये 4 है कॉन्स्टेंट, ये इस साइड आएगा, तो कितना आ जाए 22 गुणा 3/4 इंटू 4। अब 4 से 2 बार काटेंगे तो कितना, 11, 11 तिया 33/8। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 33/8। अब उसमें रखेंगे 33/8 को, 8 इंटू एक्स की वैल्यू की 33/8 और माइनस का 43 इसका होल स्क्वायर। 8 से 8 कैंसिल हो जाता है, 33 में से जब -43 हुआ तो कितना आएगा, -10, -10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 100। कितना आएगा, 100। ठीक है, तो आंसर कितना है, 100। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सबसे पहले भाई आपसे देखो भाई, इतने अच्छे अच्छे सवाल हो रहे हैं यूट्यूब पे, भयंकर। यूट्यूब पे आज तक किसी ने शायद नहीं भी करवाए यूट्यूब पे। और या मुझको ये बता भी, कहीं भी अगर यूट्यूब पे 30 दिन का अलजेब्रा किसी ने करवा रखा हो तो 30 दिन का लगातार 30 दिन और ऐसे सवाल। तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।